पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका ने एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है। जानेंगे अमेरिका ने क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अब भारत को मालामाल कर दिया है। USISPF के चीफ ने क्यों कहा कि भारत को रोकना अब मुश्किल है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाकिस्तान को झटका दिया है। अमेरिका ने साफ किया है कि वो घातक हथियारों के विकास और प्रसार के खिलाफ अपना कड़ा रुख बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का समर्थन नहीं करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने बयान में कहा कि हम बीते कई सालों से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के बारे में अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को समर्थन देने से इनकार करना हमारी दीर्घकालिक नीति रही है। मिलर ने कहा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ अमेरिका अपने प्रतिबंधों का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित न हो। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने यह भी माना कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बारीकी से नजर रखने के बावजूद उनका देश पाकिस्तान को एक करीबी भागीदार मानता है। मिलर ने कहा कि पाकिस्तान हमारा दीर्घकालिक साझेदार रहा है, लेकिन ऐसे मुद्दे भी हैं जहां हमारे बीच मतभेद हैं। जब मतभेद होते हैं तो हम अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई करने में संकोच नहीं करते हैं। अमेरिका ने लगातार पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम का विरोध किया। हालांकि पाकिस्तान का ये भी आरोप रहा है कि अमेरिका उसके और भारत के लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम को अलग नजर से देखता है। पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों ने परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अमेरिका ने हाल ही में खतरनाक हथियारों के प्रसार में सहायता के लिए एक चीनी अनुसंधान संस्थान, एक चीनी नागरिक, 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। मिलर ने इस पर कहा कि चीनी संस्थान ने शाहीन 3 और अबाबिल मिसाइल प्रणालियों के लिए उपकरण हासिल करने में पाकिस्तान की सहायता की थी। इसके पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने एक चीनी अनुसंधान संस्थान और कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे, जिनके बारे में कहा गया था कि वे पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की आपूर्ति में शामिल थे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया US इंडिया पार्टनरशिप फोरम के चेयरमैन ने। तो वहीं चाइना ने भारत को मालामाल कर दिया है। US इंडिया पार्टनरशिप फोरम के चेयरमैन जॉन चैम्बर्स ने भारत के लिए बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरा कार्यकाल इस पूरी सदी के लिए फ्रेमवर्क सेट करेगा। सदी के आखिर तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इस विकास गाथा में अमेरिका उसका प्रमुख पार्टनर रहेगा। भारत की इकोनॉमी चीन से तकरीबन दोगुनी हो जाएगी और अमेरिका से भी 30 से 40% आगे निकल जाएगी। जॉन चैम्बर्स ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3rd टर्म भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनके नेतृत्व में भारत इस सदी में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा और इस विकास यात्रा में अमेरिका एक प्रमुख भागीदार होगा। चैम्बर्स टेक जगत के दिग्गज माने जाते हैं। उन्होंने उभरती हुई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर्स में निवेश के लिए एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाने का सुझाव दिया है। चैम्बर्स सिस्को के चेयरमैन एमेरिटस भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से प्रगति और स्थिर नेतृत्व ने एक आदर्श स्थिति बना दिया है, जो भारत को अगले 3 से 4 दशकों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और इस सदी के अंत तक का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगी। जॉइंट डिफेंस इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले इंडस एक्स समिट से इतर हमारे सहयोगी इंडस एक्स समिट से इतर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अपने पहले 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने अगले 5 साल की नींव रखी। अगले 5 साल में उन्होंने अगले 25 साल की नींव रखी। मुझे लगता है कि ये 5 साल सदी की रूपरेखा तैयार करने वाले हैं और ये भारत की सदी है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी का तीसरा कार्यकाल भारत में निवेश की भविष्यवाणी और सुरक्षा का संदेश देता है। चैम्बर्स ने कहा कि अगली सदी के दृष्टिकोण के लिए अमेरिका और भारत को साथ मिलकर काम करने, एक दूसरे को मजबूत बनाने की जरूरत हो। उन्होंने कहा कि सकारात्मक तरीके से एक आदर्श स्थिति बनने वाली है और वह आदर्श स्थिति AI द्वारा संभव होगी। लोगों ने भी अभी इसका मतलब क्या है इसकी सतह को खंगालना शुरू किया है। हम तो बस शुरुआत कर रहे हैं। चैम्बर्स ने आगे कहा कि अमेरिका के साथ साझेदारी से भारतीय GDP में 2% की वृद्धि होती है, जबकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की GDP में 1% की वृद्धि कर सकता है। चैम्बर्स ने कहा कि आगामी राष्ट्रीय चुनाव में चाहे कोई भी जीते, भारत अमेरिका संबंधों में कोई नाटकीय बदलाव नहीं आएगा। भारत को पूरी दुनिया में निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह बताते हुए चैम्बर्स ने भविष्यवाणी की कि इस सदी के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था चीन से 90 से 100% और अमेरिका से शायद 30 से 40% तक बढ़ जाए।
ये बात भी इन्होंने कही है। वैसे आपको बता दूं, चाइना की इकोनॉमी जिस तरीके से धराशायी हो रही है, धराशायी होते हुए इस इकोनॉमी को लेकर अब कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनका मानना है कि भारत में बदलाव दिखने लगे हैं। सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि देखिए, भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और इसका बदलाव खाने में भी देखा जा रहा है। प्रोफेसर समीका रवि, इनका कहना है कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, इनका कहना है कि अब जो लोग हैं उनके खाने में बदलाव देखा जा रहा है। जो लोग पहले डेयरी प्रोडक्ट या फिश को ज्यादा अपने खाने में शामिल नहीं करते थे, उन्हें देखा जा रहा है कि अब वो इन चीजों को भी शामिल कर रहे हैं। वहीं अपने घरेलू खर्च में भी एक बड़ा बदलाव कर रहे हैं, वहाँ पर भी ऐड हो रही हैं चीजें। है जहाँ एक तरफ ये सारा कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना भारत को मालामाल करने में सबसे ज्यादा बड़ी मदद कर रहा है। दुनिया के कई सारे देश ये सोच रहे हैं कि आखिरकार भारत को ये फायदा कैसे मिल रहा है। तो चाइना का डिफ्लेशन ये भारत के लिए एक बहुत ही बढ़िया तूफानी समय लेकर आया है, जो भारत के इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया समय माना जा रहा है। इसके पीछे का कारण समझिए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्राफ है और इस ग्राफ में चाइना का जो वर्ल्ड वाइड प्राइस है वो देखने को मिल रहा है, जो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बता रहा है कि चाइना का दुनिया भर में जहाँ डिक्लाइन हो रहा है, तो वहीं इनके अपने घर में भी स्थिति कुछ ऐसी है कि चाइना के अंदर डिफ्लेशन है और चाइना के लोग कम सामानों को खरीद रहे हैं। जैसे जैसे ये कम सामानों को खरीद रहे हैं, वैसे वैसे भारत की तरफ प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना के लोग कम सामान खरीद रहे हैं, तो फैक्ट्रियां इनकी कम चल रही है। फैक्ट्रियां जब कम चल रही हैं, तो ये डीजल, पेट्रोल, तेल की खरीद बहुत कम मात्रा में करने लगे हैं। और जैसे जैसे इनकी खरीद घट रही है, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो ऐसे में इसका सीधा असर कहाँ देखने को मिल रहा है? तेल के दाम पर देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक डेटा देखिए। जब शुरुआत हुआ था, इसी साल के शुरुआत की बात करें तो 82 रुपए पर बैरल दाम था, उसके बाद 89 रुपए पर पहुंच गया ये। फिर धीरे धीरे ये देखने को मिला कि चाइना की इकोनॉमी अभी भी सुधार पर नहीं है, और जब ये देखने को मिला कि ये इकोनॉमी सुधार पर नहीं है, तो इसका असर ये होने लगा कि धीरे धीरे बैरल्स के दाम भी घटने शुरू हो गए। और जैसे जैसे ये बैरल्स के दाम घट रहे हैं, अभी की डेट में कहा जा रहा है 73 रुपए पर बैरल पे आ गया है। कहा जा रहा है चाइना अभी कुछ दिन और ऐसा ही रहा, धीरे धीरे ये बहुत कम पर आ जाएगा। एक समय भारत ने इस कच्चे तेल के दाम गिरने से सबसे ज्यादा फायदा उठाया था। भारत ने कच्चे तेल का फायदा कुछ इस तरीके से उठाया था कि 2014 से 2017 में भारत की जीडीपी 1.95 ट्रिलियन से 2017 में ये 2.43 ट्रिलियन पहुंच गई। अब ऐसा ही फायदा एक बार फिर से भारत को यहाँ पहुंचाने जा रहा है, और इसके पीछे चाइना एक बड़ा कारण है। क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और चाइना में मांग कम हो रही है, ऐसे में भारत अपने शर्तों को रख सकता है कि आप तेल का दाम कम करें। संभवतः रूस को भी और ओपेक देशों को भी कम करना पड़ेगा और भारत को इसका फायदा मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।